Now the topic of this class, it will be the afflictions of Lord Mahavira. भगवान महावीर ने कौन कौन से उपसर्ग सहन किए अपने जीवन में, उसकी सारी डिटेलिंग यहाँ पे हमको मिलेगी। सबसे पहला उपसर्ग कौन सा है? वाले का। मैम मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हेलो। यहाँ स्टार्ट रजिस्टर। मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? शेयर हुआ? नहीं, नहीं आ रहा है। नहीं नहीं। एक मिनट, मैं देखती हूँ। हाँ, अभी शुरू हुआ है। ओके। यस। तो यहाँ पे पहला उपसर्ग है कुमार गांव में। ग्वाले का उपसर्ग। जब भगवान ध्यानस्थ खड़े होते हैं तो ग्वाला अपने गायों को चराने के लिए आता है, तो वो थोड़ी देर गायों को वही छोड़ देता है चराने के लिए। और वो भगवान महावीर जब ध्यान में खड़े होते हैं, पर वो बोल के चला जाता है कि मेरे गायों के पास ध्यान देना। पर भगवान अपने साधना में लीन रहते हैं, तो उनका कोई ध्यान होता नहीं है गायों के पास। तो गाय चरते चरते कहीं दूर चली जाती है, और जब ये ग्वाला वापस रिटर्न आता है तो वो देखता है कि मेरी गाय यहाँ पर नहीं है। तो फिर वो भगवान से काफी देर बोलता है कि मेरी गाय कहाँ गई है, पर भगवान ध्यानस्थ होते तो उनका ध्यान नहीं होता है। तो ग्वाला फिर यहाँ वहां ढूंढने इसमें चला जाता है। शाम होती है, फिर वो रिटर्न आता है तो देखता है कि गाय वहीं पर मतलब चर रही होती है। तो फिर वो भगवान को बोलता है कि तूने ये सब जानबूझ के किया ऐसा। और वो जैसे ही भगवान को मारने के लिए अपना हाथ उठाते हैं, तो फिर वहां पर देव उनकी रक्षा करते हैं। यहाँ पर एक उपसर्ग आता है। और फिर एक्चुअली दूसरा ये जो है ये स्टार्ट है। इंद्र ने अवधि ज्ञान से उनको देख लिया हाँ, और अवधि वो ज्ञान आके से उनको। उसको समझाते कि तुम जिसे तुम मार रहे हो वो हमारे तीर्थंकर भगवान है। ओके। हाँ, फिर फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी उम्र बहुत बाकी है और आपको उपसर्ग भी बहुत आएंगे, तो आप मुझे आएंगे। अपने साथ अपने सेवक के रूप में हाँ, रख हाँ, लीजिए। मेरे साथ भगवान महावीर ने तब क्या कहा? मना कर न दिया था कि भूतम न भविष्यति है। कभी हाँ। न तो कभी ऐसा हुआ है और न कभी होगा। ओके। ये हाँ, साधना के मार्ग पे जो भी चलता है उसे अपने ही कष्ट सहन करने पड़ते हैं और मुझे इसकी सहायता नहीं चाहिए। हाँ, वही सिद्धार्थ फिर नामक दूसरा कौन सा था? हाँ, दूसरा एक्चुअली ना ये सीक्वेंस जो है ना, दीक्षा के बाद के दृष्टांत इस तरह से मैंने लिखे थे। मोरक सन्निवेश में चलेगा आश्रम चलेगा, कोई बात नहीं। हाँ। कुलपति। हाँ, यहाँ पे जब मोरक सन्निवेश आगे जाकर फिर पहुंचते हैं, तो फिर वहां पर सिद्धार्थ राजा के कोई परिचित कुलपति, आश्रम के कुलपति होते हैं, तो वो भगवान महावीर से कहते हैं कि आप यहीं रुक जाओ करके। तो फिर भगवान महावीर एक दिन के लिए रुकते हैं, फिर आगे फिर से 4 महीने के लिए रुकने के लिए उनको ये कुलपति बोलते हैं। तो फिर भगवान महावीर वहां रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको साधना करनी होती है उनके आश्रम में। पर होता ऐसा है कि वहां पे जो भी परिव्राजक है, वो जब भगवान ध्यानस्थ होते थे तो वहाँ पे जैसे गाय भैंस वगैरह जो भी चारा खाने के लिए आते, तो वो भगवान की झोपड़ी से पूरा ये करते थे। वहां पे थोड़ा सा लाइक डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता था उनके परिव्राजकों के लिए। तो वो कुलपति से जाकर बोलते हैं कि भगवान तो उनको कुछ बोलते ही नहीं है करके, या फिर हटाते ही नहीं है वहां के इनको। तो ये सब चीजें जब भगवान महावीर को पता चलती है, तो वो उसी रात वहां से विहार कर देते, लाइक वो आगे चले जाते हैं वो छोड़ कर। फिर आता है यक्ष का उपद्रव। अ, आगे साधना यक्ष का नाम क्या करने है? के लिए। हाँ, अस्तिग्राम में वहाँ पे उनको शूलपानी यक्ष के वहाँ जो यक्षायतन होता है वहाँ ठहरने की वो अनुमति मांगते हैं एक पुजारी जी से। और पुजारी जी का नाम इंद्र शर्मा होता है। तो वो बहुत याचना करते कि आप यहाँ मत रुको, बहुत उपद्रवी यक्ष है करके। पर भगवान नहीं मानते और वो वही ठहरते, बोले ये मेरा लाइक मुझे उपसर्ग आता भी है तो मैं सहन करूंगा करके। तो वो हिसाब से वो वही रुकते हैं। और रात में यक्ष जब प्रकट होते तो वो कहते हैं कि ऐसा कौन इंसान है जो मतलब उसको इतना सब पता होने के बाद भी यही रुका है करके।
तो वो भयंकर वेदना देता है शूलपाणी यक्ष भगवान को। फिर भी वह समता से सहन करते हैं। और फिर यक्ष ये सब देखता है तो फिर क्षमा याचना करते हैं कि ये कोई महावीर ही, मतलब कोई वीर पुरुष ही होगा जो इतना नहीं, पहले वो उपद्रव। भगवान महावीर को कैसे भयभीत करता है, क्या क्या करता है, पहले वो तो बोलिए। ये जैसे वो ये संगम देव वाला यक्ष नहीं, लाइक इसका भी वही बताना है आपको वृत्तांत पूरा। वो अलग अलग रूप बनाकर उनको डराते हैं। उनको लाइक पूरा जैसे शस्त्र उनके ऊपर पूरे घाव करता है। आवाजें सबसे निकाल पहले के ना, उनको डराते हैं। सबसे पहले वो हाथी का रूप लेता है। ओके। हाथी का रूप बनाकर उपसर्ग करने लगता है। मतलब पहले तो भयभीत करने लगता है, धीरे धीरे हम्म। उनसे भयभीत नहीं होते तो हाथी का रूप ले लेता है, फिर उससे भी नहीं हुआ तो उस वो पिशाच का रूप ले लेता है, जैसे पिशाच हाँ होते हैं ना, हाँ भूत। तो हाँ हाँ, वैसे उनका पिशाच का रूप बनाता है। तो इतना करने पर भी महावीर का तो कुछ भी मन डोलता नहीं है, वो अंश जैसे भी ध्यान डरता अवस्था में नहीं है। जैसे थे वैसे ही मेरु पर्वत के जैसे डगे हुए रहते हैं। तो वहां पे भी कुछ नहीं होता है। तो उसको, महावीर को और भी तकलीफ ज्यादा से ज्यादा देने के विचार से वो क्या करता भाव है, होते हैं। 7 प्रकार की हाँ। वेदना करता है। तो महावीर स्वामी भगवान के सिर में, आंख में, कान में, नाक में, नाखून में, पीठ में, मतलब सातों जगह पर इतनी व्याधि, इतना वेदना उत्पन्न करता है कि अगर हेरा गेरा कोई नथुक फेरा होगा तो वहां पे वो एकदम भयभीत हो जाएगा एकदम, मतलब इतने दुख से वो खड़ा ही नहीं रह पाएगा। पर फिर भी महावीर स्वामी भगवान ने ये सारा जो उपसर्ग था वो समता भाव से एकदम सहन कर लिया। सहन किया। फिर उसके बाद क्या करता है, वो डर फिर जाता है कि मतलब इतना हाँ, करने पर भी कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर वो समझता है कि ये कोई बहुत बड़ी आत्मा है, बहुत शक्तिशाली है, महापुरुष है। तो मेरे हाँ। से तो कुछ होने वाला नहीं है, फिर वो क्षमा मांगता है। फिर हाँ। फिर आता है अच्छंदक ज्योतिषी नामक, जो अपना जीविका चलाते हैं। इसके बीच में जो है क्या ना क्या मैम क्या, वो। आप थोड़ा जोर से बोलिए ना, बहुत जोर से बोले, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कभी भी किसी की क्लास में ऐसा नहीं हुआ है। थोड़ा लाउड से बोलो, इतनी यहाँ पे भी आवाज आ रही है ना, मुझे कुछ भी, इतना मैं ध्यान लगा रही हूँ फिर भी नहीं सुनाई दे रहा है। मोरक सन्निवेश में जब वो विहार करने लगते हैं तो वहाँ पे नहीं, अच्छंदक नाम का एक ज्योतिषी होता है। कहना खत्म कीजिए कि ये इतने जी। शूलपाणी ने इतने सारे प्रहार किए, इतने सारे भगवान को वेदना देने की कोशिश की, फिर भी उससे कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो जब फिर वो क्षमा चला गया याचना ना, फिर करता उसके है। बाद एक अंतर मुहूर्त तक भगवान को नींद आ गई। और जब नींद आ गई ना, तब निंदा काल में उन्होंने 10 सपने बस देखे। मैडम वो तो तो वो संगम देव के सपने टाइम पे क्या है थे ना। और उसका अर्थ क्या है वो बोलिए। मैम वो संगम देव के टाइम पे है ना, संगम देव उनको विष उपसर्ग देते हैं, तब वो टाइम पे उनको एक क्षण भर नींद आती है। वो मैंने उसमें हाँ, किया वो हुआ है। भी आती है यहाँ पे भी, यहाँ पे अंतर मुहूर्त तक नींद आ गई थी और 10 सपने देखते हैं। द- यहाँ पे आपने हाँ, तो लिखा एक है 10। ताड़ पिशाच अपने हाथों में पछाड़ता है। तो हाँ, वो यहाँ पर है, मुझे लगा वो संगम देव के उधर जब संगम देव भी सब अच्छा, उस सर्ग देते हैं तो उनको एक मुहूर्त की नींद आती है, तो फिर मतलब ये तो श्वेत ठीक है। कोयल उनकी सेवा के लिए उपस्थित होते ताल हैं। पिशाच मतलब, पहला सपना आपने ताल पिशाच बोला ना। हाँ 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 हाँ। यहाँ लिखा मैंने। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस मैम। अच्छा। जो राक्षस होते हैं ना मैडम, वो जैसे पिशाच का ये करते हैं वो पराजय। तो यहाँ पे मतलब ऐसा बोला जाता है कि वो मोहनिया कर्म को नाश करेंगे, ऐसा वो जो सपना देखते हैं वो हिसाब से। फिर दूसरा स्वप्न है कि श्वेत कोयल उनकी सेवा के लिए उपस्थित होती है। तो इसका मतलब होता है कि शुक्ल ध्यान नामक उनको अंतिम जो ध्यान में प्रवेश करेंगे वो करके ऐसा। फिर जैसे उनको विभिन्न रंग की कोयल दिखाई देती है।
जैसे फिर वो विभिन्न विषयों पर प्रचार करेंगे। फिर रत्नों से बने दो डंक उनको दिखाई देते हैं, तो मतलब वो धार्मिक क्रियाएं सिखाएंगे साधुओं श्रावक दूसरों दूसरी श्रावकों को, और पहली साधुओं को सिखाएंगे ऐसा। वहां पे सफेद गायों का एकत्रित होना होता है, जैसे उसका तात्पर्य है कि भगवान सफेद वस्त्र का धारण करेंगे और 4 स्तंभों वाला एक तीर्थ बनाएंगे, इस तरह से। फिर साधु उनको साध्वी श्रावक श्राविका। श्रावक श्राविका, वो भी मैंने आगे किया हुआ है लाइक, ये मैंने संगम देव में डाला एक्चुअली वो सब। संगम देव के बाद उनको ये 10 आश्चर्य होते हैं। हाँ यही मैं पूछ रही अच्छा थी। अच्छा। हाँ हाँ, वो मुझे लगा संगम देव जब उनको हाँ हाँ, उपसर्ग पर देते अभी हैं आप ना। बोल रहे हैं तो बोल लीजिए, कोई बात हाँ नहीं, नहीं, मैं चलेगा। कंटिन्यू कर लेती हूँ, हाँ हाँ कोई बात नहीं। फिर वहाँ पे फूलों खिलते फूलों का तालाब दिखता है, जैसे भगवान के 4 प्रकार सुखी देव बताए, जैसे भवनासी, व्यन्वंतर, ज्योतिषी और वैमानक, इस तरह से। ये क्या बोला आपने? खिलते फूलों का तालाब दिखता है उनको। हाँ हाँ, पद्म सरोवर। हाँ, तो वहाँ पे 4 प्रकार के सुखी देव बताए। सुखी देव कौन है ऐसे? तो ठीक है। भवन देव, वैनवंतर देव, ज्योतिषी और वैमानिक देव, इस तरह से। फिर विशाल समुद्र को पार करेंगे दो। संसार सागर को पार कर देंगे। हाँ, भवसागर को पार करेंगे। फिर चमकता हुआ तेज सूर्य दिखाई देता है, वह संकेत देता है कि शीघ्र ये श्रेष्ठ अर्थात केवल ज्ञान या केवल दर्शन को प्राप्त करेंगे। और फिर वहां पे परिवेशित पर्वत दिखाई देता है उनको, जैसे मनोसोत्तर पर्वत अपनी नीली आंतों से ऐसे घिरा हुआ है। इसमें संकेत मिलता है कि शीघ्र ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड में अलौकिक होंगे, इस तरह से। और लास्ट वाला है सिंहासन पर विराजमान होंगे। तो ये संकेत देता है शीघ्र ये सभी जीवों में श्रेष्ठ एवं शुद्ध धर्म का प्रचार करेंगे। यस। हाँ, ये अभी अच्छंदक ज्योतिषी का आता है, जैसे मैंने बताया अभी कि वो मोरक सन्निवेश में जब जाते हैं तो वहाँ पे अच्छंदक नामक ज्योतिषी होता है, वो अपनी जीवन व्यापित करने के लिए वो ज्योतिषी विद्या पढ़ते हैं और उससे अपना जीवन निर्वाह करते व्याप्त निर्वाह करते हैं। तो फिर यहाँ पे जब उनको पता चलता है कि भगवान महावीर पधारे हुए हैं और वो मतलब उनको पूरी तरह से ज्ञान है, तो वो तो उसको मतलब ये हो जाता है कि अभी मेरी जीविका किस तरह से चलेगी। तो फिर वो भगवान के पास जाते हैं, उनको विनती करते हैं कि आप यहाँ ना रुके, आप यहाँ से क्या बोलते उसको, आप यहाँ से आगे चले जाइए ताकि मेरे निर्वाह पे कोई ये ना हो करके। तो भगवान तीन ज्ञान की धारा के ये सुनकर वह घबरा जाता है, और फिर भगवान यहाँ से आगे उत्तरांचल की ओर बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ पे उनको एक चंड कौशिक का उपसर्ग आता है। चंड कौशिक की स्टोरी है यहाँ पे उत्तरांचल में। कनकमल नामक आश्रम जो है, वहां जाने के लिए 2 मार्ग बताए हुए थे। तो फिर मतलब वहाँ के लोग बोलते हैं कि आप ये मार्ग से ना जाए, क्योंकि यहाँ पर चंड जो सांप है उसका बहुत ज्यादा वहां पे वो उपद्रव है, तो आप वो रास्ते से ना जाए। पर भगवान सोचते हैं कि अगर मेरे वजह से अगर कोई जीव का कल्याण होता हो तो मैं वही मार्ग से जाऊंगा। तो पहले इसमें मैं आपको चंड का जो पूर्व भाव है वो एक्सप्लेन करूं या सीधी वही स्टोरी पे आ जाऊं? नहीं तो समझ में नहीं आएगा सबको। ओके। जो चंड कौशिक है उसका पूर्वज पूर्व भाव में वो एक तपस्वी था। तो जो तपस्वी है वो उनके और उनके साथ जो उनका चेला है लाइक, तो वो दोनों गोचरी के लिए निकलते हैं लाइक। तो रास्ते में मास खमन के मेंढक पारने मास खमन करते थे। मास खमन, हाँ यस, मारने के लिए भ्रमण करते हुए अनजाने में उनके पैर के नीचे एक मेंढक आ जाता है। तो मेंढक दब जाता है, तो शिष्य उन्हें बार बार प्रेरित करते हैं कि आप प्रायश्चित कर लो करके। पर शाम हो जाती है और वो प्रतिक्रमण शायद नहीं कर पाते या प्रायश्चित नहीं कर पाते। तो फिर से शिष्य उन्हें याद दिलाता है कि आपने प्रायश्चित नहीं किया है। तो फिर जो तपस्वी होते हैं वो बहुत उनको गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, और फिर वो क्रोधवश उसको मारने के लिए निकलते हैं शिष्य को।
तो वो खुद एक खंबे से जाकर टकराकर खुद क्रोध के भाव में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर आगे जाकर वो जैसे उन्होंने भाव क्रोध में बांधे थे, तो वो एक कौशिक नामक कुलपति के यहाँ पे उत्पन्न होता है पुत्र, ऐसा। तो पर वो बहुत ज्यादा क्रोधित जैसे मति वाला होता है बहुत, तो उसका नाम चंड रखा जाता है, तो ऐसे उसका नाम चंड कौशिक गिरता है। तो फिर यहाँ पे भी क्या होता है, जब वो अपने गार्डन को क्या बोलते हैं, लाइक उद्यान में नहीं होता है ना, तब उसके दोस्त वगैरह सब अ, वो उसका जो उद्यान होता है वो पूरा बिखेर देते हैं, लाइक उसको नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी वो क्रोधित होकर अपने दोस्तों को मारने जाते हैं, और यहाँ पे वो गड्ढे में गिर गिर के, और जो शस्त्र से मारने जाते हैं वही शस्त्र उनके ऊपर गिर के वहां पे वो लाइक मर जाते हैं। तो फिर वो जीव सर्प बन जाता है उसी उद्यान में। तब वो चंड कौशिक के नाम से वो उसी उद्यान में सर्प बन जाता है। फिर भगवान अभी वही विचर रहे हैं उद्यान में। जब चंड कौशिक नामक सर्प को पता चलता है कि कोई वन में आया है, तो वो सोचता है कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो मेरे डंक से भी नहीं डरता, मैं मेरे श्वास तक में विष भरा हुआ है, तो ऐसा कौन इंसान है। तो वो क्रोधवश भगवान के, जब भगवान को देखता है तो भगवान को डस लेता है। तो जैसे ही भगवान को डसता है तो भगवान के पांव से श्वेत धारा है, जैसे रक्त की धाराएं ना निकलते हुए दूध की धाराएं निकलने लग जाती है। तो चंड कौशिक वहां पर बिल्कुल घबरा जाता है, और भगवान उसको बुज्ज बुज्ज करके फरमाते हैं, लाइक उसको उसका पूर्व जन्म याद दिलाते हैं, उसको शांत करते हैं। और जब चंड कौशिक को अपना सब पूर्व जन्म याद आता है कि इस तरह से मैं ऐसा ऐसा हुआ था, और क्रोध की वजह से मेरा ये हालत है, और मैं चंड कौशिक बना हूँ। तो वो तभी मतलब प्रण करते हैं कि अभी इसके आगे मैं कुछ भी हो जाए मैं समता में रहूंगा। तो फिर वो अपना क्रोध शांत करके वही वन में वही बिल के अंदर शांत होकर चला जाता है। और उसको फिर वही लोग जब आसपास से गुजरते हैं तो बहुत वेदना देते हैं सर्प को। कोई शक्कर डालता है, लाइक वो फिर उसको चींटियां लग जाती है, सर्प को मारते हैं, बट वो एकदम समता भाव से सहन करते हैं, और फिर लास्ट में वो अष्टम स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। इस तरह से चंडक कौशिक का पूरा आता है। यस। फिर निमित्त तज्ञ का है यहाँ पर, पुष्य नामक निमित्त तज्ञ। नहीं, उसके पहले नाव किनारे लगी। अ, यहाँ पे श्वेतांबिका से विहार करके सुरभिपुर की ओर चलते हैं भगवान महावीर। वहाँ पे गंगा नदी पार करने के लिए नाव में बैठते हैं। तो फिर ऐसा माना जाता है कि दाहिनी ओर से उल्लू की आवाज आती है, तो सब लोग डर जाते हैं, मतलब वो अपशगुन मानते हैं वो चीज को, कि इस तरह से उल्लू की आवाज आनी मतलब यहाँ पर कुछ होने वाला है करते। तो यहाँ पे शायद चंदुष्ट देव ने जो उनका पूर्व भव है वो भगवान महावीर को देख के उसको याद आता है, तो वो पूरी नाव उल्टी सीधी करके इस पूरा प्रलय लाके ये करते हैं। पर भगवान समतामय थे, और उनके लाइक आभा मंडल की वजह से या फिर जो उनके वजह से वो पूरा शांत हो जाता है। संतुष्ट देव को समझता है ये कोई महान व्यक्ति है, तो वहाँ पे वो उपसर्ग जो है वो ये होता है क्लियर। फिर आता है पुष्यक नामक निमित्त तज्ञ का। तो यहाँ पे जो है ये निमित्त तज्ञ है, ये देखता है चिन्हों से, वो अनुमान लगाता है कि ये कोई चिन्ह जो है ये चक्रवर्ती सम्राट हो सकते हैं करके। पर जब वो चिन्ह का पद अनुसरण करते करते जब भगवान तक पहुंचते हैं तो वो तो देखता है कि ये तो मुनि है करके, लेकिन चक्रवर्ती तो ऐसे ऐसे होते हैं। तो फिर उन्हें पता चलता है कि ये तीर्थंकर बनने वाले हैं, और ये वही है, चक्रवर्ती के ही गुण इनके अंदर है, उनको वहां पर ज्ञात होता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अ, एक मिनट, अभी यहाँ पे इसके बाद जो है, यहाँ पे सारे उपसर्ग मैंने एक साथ लिखे हुए हैं, पर इसमें अभी चलेगा, कोई बात। सारे उपसर्ग अभी बता दूं एक साथ, आखिरी तक के सारे उपसर्ग हैं इसमें। यहाँ पे अभी गौशालक की भी पूरी स्टोरी आती है। गौशालक जब आते हैं तो किस तरह से क्या क्या होता है, अभी पूरा गौशालक की एंट्री है यहाँ पे। तो आपको कल करना ही है? आप जैसे बताएंगे मैडम। नहीं, आपको कैसे सुविधा है, मैम मैं क्योंकि अभी और उपसर्ग भी उपसर्ग इतना करने में और भी आधा उपसर्ग घंटा लग खत्म जाएगा।
हाँ, ये जो उपसर्ग है ना, ये शॉर्ट में बता दूं लगे तो मैं, जो रस्सी बांधने वाला उपसर्ग, कोलंबा में जाते हैं और एक कूप में डाल चोर सन्निवेश, सब स्टोरीज है वो, लाइक उनको हाँ चोर वही तो समझ के स्टोरीज पकड़ा ही है। जाता है। बराबर है। हाँ, फिर वो उनको। स्टोरीज ही मेन है। और आपसे ओके, नहीं फिर यहाँ होता पे तो जो, मैं कर लूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ नहीं मैं कर लूंगी एक्चुअली। ये जो निमित तक की बहनें हैं, वो जो दो बहनें हैं, वह उनको यहाँ बचाते हैं, यहाँ पे जो उनको गिरफ्तार करके लेके जाते हैं, तब वो उनको बहनों को पता चलता है, तो फिर वो बोलने आते हैं कि राजा को कि ऐसा ऐसा संगम है। देव के द्वारा भी एक साथ 20 उपसर्ग होते, वो भी बहुत लंबा है। कौन सा? संगम देव से भी होता है ना एक रात में 20 उपसर्ग। हाँ वो तो मैंने लिखी है ना मैडम, संगम देव से 20 और उपसर्ग, वो पूरा, वो तो पूरा डिटेल में है मेरा, उस हम्म। पे अच्छा स्टडी किया है, पूरा डिटेल में है वो। और मैंने इसके बाद एक्चुअली वो 10 ये रखे हुए थे, ये वाला, मुहूर्त भर जब उनको नींद आती है, वो एक्चुअली मैंने ऐसा पढ़ा है कि वो थक जाते हैं एक्चुअली इतना उपसर्ग सहन करके। ऐसा कभी होता नहीं है, पर वो इसलिए उनको एक अंतर मुहूर्त की नींद लगती है, उसमें ये 10 स्वप्न आ देखते हैं। जाती हाँ, बहुत मतलब और ये भी है कि लास्ट उपसर्ग जो उनको ग्वाला देता है, वापस तो गौशालक सबसे का पहला था और गौशालक का लास्ट में। लास्ट में, तो सबसे हाईएस्ट, और मतलब जो उनको दर्द हुआ, कोई उपसर्ग में इतना दर्द नहीं हुआ जितना ग्वाले के इसमें उनको दर्द हुआ, उनके कान में खिले ठोकी गई थी, वो पूरा वो है, में कल डिटेल है। कर दीजिएगा। यस मैम। डिटेल में जो भी इसमें स्टोरी जो सभी लेना है ना, वो भी सब करके अच्छे से, फिर उसके बाद में वो कैसे उनको निर्माण होता तो है, क्या ये, होता है। हाँ ये गौशालक की भी सारी स्टोरीज आपको बतानी होगी ना, लाइक जैसे मैंने वो गौशालक बोलता है कि अभी मुझे मतलब लड्डू वगैरह सब ऐसा ऐसा वाला खाना चाहिए, पर उनको मिलता है बासी भात वगैरह, वो सारी स्टोरीज बोलनी होगी ना मुझे। और वो जो हंडी का फूटना होता है, शॉर्ट शॉर्ट में मतलब क्या सब क्या सबको एकदम इस कनेक्टिविटी आ तरह जाए से। ना, सबको समझ में आ जाए। हाँ ओके ओके, ठीक है ना। कुछ स्टोरीज है, फिर स्टोरीज के बाद ही केवल ज्ञान का हो जाता है मैडम। हाँ फिर ये भी चलेगा फिर। चंदनमाला का भी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना है। और उसने क्या हाँ क्या है प्रण लिए थे और कैसे वो है। सब होता है, वो सारी हाँ चीजें वो भी अच्छे से किया, करा दो। किया किया ठीक है, तो मैडम मैंने इसके वो। बाद का हम लोग कल करेंगे। यस मैम, यस। ठीक है। सांस ले लीजिए यस। आप। इसीलिए मैंने बोला था मैं करा देती हूँ, आप छोड़ दो। नहीं नहीं, एक्चुअली मेरा पढ़ना हो गया मैडम, उतना बहुत जरूर, ऐसा इसलिए मैंने एक्चुअली वो स्टार्टिंग में थोड़ा नर्वस भी होते हैं मैम। मैंने भी फर्स्ट फर्स्ट टाइम कैनोनिकल कर में रहे हैं जब ना, फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन कर दिया रहे हैं ना, ना, सब फर्स्ट पता टाइम था, कर बट रहे वो हैं। इतना नर्वस हो गई थी। ऐसा। करेक्ट। चलता है बट वेरी चलता अच्छा है नाइस। ऐसे। किया मैम, धीरे सॉरी, धीरे वेरी धीरे नाइस। प्रैक्टिस होगी ना, फिर अच्छे मतलब हो जाएगा। और जब तक करेक्ट। नहीं करोगे ना, तब तक वो एक्सपीरियंस ही नहीं होगा। एक बार करेंगे फिर ही एक्सपीरियंस आता है कि हाँ कैसे क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। नहीं, और नहीं इसमें फिर भी एक्चुअली दोनों चलेगा। परंपराओं का भी पता चल गया, लाइक दिगंबर और श्वेतांबर का भी थोड़ा सा वो नहीं आया था स्टार्ट वाला मेरे पढ़ने में, पर ओके लाइक। चलेगा। वेरी यस गुड, मैम। मैम नाइस। आप दिगंबर हाउ यू आर संप्रदाय फीलिंग? के हो ना? आपको कैसा लग रहा है? कॉन्फिडेंट लग रहा है राजश्री जी आपको? यस 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 मैम, अच्छा यू लग आर रहा है फीलिंग बहुत। गुड? यस यस। यस क्या मैम। पूछा अलका जी, आपने कुछ पूछा? आप दिगंबर संप्रदाय के हो? श्वेतांबर, नहीं। मूर्ति पूजक। ओके। बिकॉज आपको एग्जैक्टली वो हर दिगंबर का पॉइंट इतना परफेक्टली आपको याद रहता है ना, हमें सोचे शायद आप दिगंबर क्योंकि स्टडी। हम लोग संप्रदाय को है के ना हो यहाँ के। कोई पंथ का नहीं सिखाना है, पर हमारे पास नॉलेज सारा होना चाहिए। हाँ। क्योंकि किसी को करेक्ट। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये श्वेतांबर वालों का ही चल रहा है, दिगंबर वालों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोग को अलग कर दिया। क्योंकि दिगंबर श्वेतांबर कोई भी आते हैं ना, तो मतलब ये तो ज्ञान लेने का एक प्लेटफॉर्म है। तो वी शुड बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग कि क्या करेक्ट। होना चाहिए। जबकि सारा पंथ जो है ना, श्रीमत तो कहते हैं कि सारों को छोड़ो। मैं कोई भी वासी में नहीं हूँ, दिगंबर वासी श्वेतांबर वासी नहीं हूँ, मैं तो फ्रेश हूँ। मतलब कि आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो और आत्मा में रमणता करो। दैट इज द मेन मैं करती हूँ कॉन्सेप्ट श्रीमत शुड का। बी ऑफ द लाइफ। बट वेन वी आर यस। गेदरिंग द नॉलेज, वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एमए करके बाहर निकले और कोई पूछे कोई कुछ चीज तो हम वी आर नॉट आंसरेबल, कि हमको वो भी उतना भी नहीं पता है। कुछ भी हो, हमें हमारी आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक कषाय रहित नहीं होगा आत्मा, तब तक उसका कुछ भी कल्याण नहीं होने वाला है। ये ज्ञान तो सिर्फ ज्ञान ही है, पर ज्ञान के बाद जब आचरण आएगा, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग।
पर फिर भी ज्ञान हमको मतलब होना चाहिए, पता होनी चाहिए. इट इज नॉट गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. बट किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ श्वेतांबर की ही पढ़ाई चल रही है या दिगंबर की पढ़ाई चल रही है. नहीं, यहाँ सारी पढ़ाई चल रही है. मतलब सबको लगना चाहिए कि हाँ ये Correct. मेरी पढ़ाई है. nobody should be kept aside. Correct, ma'am. ये दो परंपराएं है जो बड़े रूप में चलती है, दिगंबर और श्वेतांबर. बाकी तो सारे पंथ, बहुत सारे पंथ है, पर उसमें उतनी मान्यता में डिफरेंस नहीं है जितना दिगंबर और श्वेतांबर में मेजरली है. क्या सिमर जी? ठीक है, ऑल द बेस्ट. मैडम राजेश एक जी क्वेश्चन है। मैडम कंटिन्यू मैडम टुमारो. एक जिज्ञासा है। हाँ सविता मैडम जी. एक जिज्ञासा है कि दिगंबर संप्रदाय में श्रावक के प्रतिक्रमण डेली करने का ऐसा कुछ है? है, सब में है, तो उनका भी प्रतिक्रमण अपने जैसे प्रतिक्रमण ही है? सब में है. करो ना करो, वो बात मतलब वो भाव के ऊपर ज्यादा प्रधान है, भाव प्रधान है. तो वहां पे वो ज्यादा, अच्छा। वहां पे इम्पोर्टेंस दिया जाता है. जबकि श्वेतांबर में क्रिया को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है. पर वहां पे भी क्योंकि है, मेरी एक नहीं ऐसा कुछ मैंने नहीं है. उससे पूछा प्रतिक्रमण के बारे में, तो उन्होंने बोला शेयरिंग मैंने बात आज कर तक लीजिए, राजेश्री जी, थोड़ा स्क्रीन बड़ी हो जाएगी. हाँ हाँ. हाँ बोलिए सविता जी. हाँ, एक फ्रेंड है दिगंबर, उसको मैंने पूछा तो वो बोले कि अभी तक तो मैंने प्रतिक्रमण के बारे में सुना ही नहीं है कि हमारे हाँ प्रतिक्रमण मतलब होता ऐसा है। प्रतिक्रमण की क्रिया के रूप में नहीं होता है, वो भाव प्रतिक्रमण अच्छा। के रूप में जो होता है ना, वैसे होता वो है. बोलती है छोटा सा लिखा हुआ है जो हम रोज रात को सोते वक्त पढ़ लेते हैं, बस वही हाँ है। मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रतिक्रमण. वहां पे भी सारे जीवों की सॉरी का ही वो है. प्रतिक्रमण में भी हम क्यों करते हैं कि जो हमने पास्ट में गलतियां की है उस सारी चीजों को हम सॉरी कर रहे हैं. दैट इज ओनली द मतलब वहां पे क्रियाएं हम लोग जो श्वेतांबर में करते हैं ना, वैसी उतनी क्रियाएं का महत्व नहीं दिया है. पर भाव, उस भाव को पकड़ के उसको वहां इंपॉर्टेंस दिया है. मतलब वो इतना जो बोलते हैं ना. हिंदू लोग हैं वो, आपकी मतलब आवाज नहीं आ रही है. साधु वगैरह करते हैं प्रतिक्रमण? हाँ हाँ, उनका तो करते हैं. और वो तो सामयिक नहीं है ना, 24 घंटे. अच्छा, तो ये षड आवश्यक श्रावक श्राविका के लिए उनके नहीं है? नहीं, उनके भी है, पर उसमें इतना महत्व नहीं दिया गया है उनके भी ओके। है. पर सारे ज्यादा करते हैं वैसा नहीं है जितना श्वेतांबर में ओके प्रचलित है. ओके मैम। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं, और उसके बाद के जिसके भी थे अलका जी और जिसके भी प्रेजेंटेशन थे वो नेक्स्ट वीक में हो जाएंगे. ठीक है, चलो सबको जय जी दें. जय जिनेन्द्र मैम। जय जय और जिनेन्द्र. राजेश्री जी, अगर आपको नहीं करना है तो कल मैं भी करा सकती हूँ. आपने किया है इतना, तो प्रेजेंटेशन के लिए आप कराएंगे, कराना है. यू वांट टू ट्राई, कंटिन्यू, यू वांट टू कंटिन्यू. मुझसे जितना होगा मैं कराऊंगी, बाकी लगे तो फिर आप, हाँ? ठीक है, चलो. मैंने जितना लिखा है, जितनी पढ़ाई की उतना मैं करा देती हूँ. ठीक है डिटेल. जी. यस. ओके, चलो. Okay. फिर भी अच्छा Thank किया you. आपने, अच्छा कलेक्शन किया. दिस इज द फर्स्ट टाइम यू हैव टेकन अ गुड एफर्ट. Yeah, and nice images also. Lovely images. या. Thank you. Thank you. Jai Thank you. Jinendra. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र.